Good morning, dear students. Let's discuss about the chapter My Silly Sister today. Fine. So silly क्या होता है बेटा? Silly is जो थोड़ा सा नॉटी बच्चा होता है उसको बोलते हैं silly. तो यहाँ पर है My Silly Sister, मतलब एक गर्ल के बारे में आपको बताया जा रहा है कि जो कि बहुत ही silly है. देखिए इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि ये जो बॉय है ये अपनी मदर से कुछ कहना चाह रहा है और यहाँ पर इसकी जो है सिस्टर बैठी हुई है. फाइन. सो बेटा लेट्स डिस्कस. मदर योर बेबी इज सिली, शी इज सो वेरी चाइल्डिश. मतलब ये जो बॉय है ये अपनी मदर से कहना चाह रहा है इस बेबी गर्ल के बारे में कि जो तुम्हारा बेबी है वो सिली है, मतलब बहुत ही नॉटी है. सिली को वैसे जिसको समझ नहीं होती है उसको भी सिली बोला जाता है, जिसको समझ नहीं होती कुछ चीज़ों की, ठीक है, उसको भी सिली बोलते हैं. वो बहुत ही चाइल्डिश है, मतलब बच्चे जैसा है. She does not know the difference between the lights in the street and the bright stars. उसको फ़र्क नहीं पता, डिफरेंस नहीं पता, मतलब चीज़ों का फ़र्क नहीं पता. उसको ये नहीं पता कि लाइट में जो लाइट होती है स्ट्रीट में, मतलब गली में जो लाइट्स जल रही होती हैं जिसको हम स्ट्रीट लाइट बोलते हैं, और स्टार्स जो आसमान में तारे चमक रहे होते हैं, उन दोनों के बीच का फ़र्क उसको नहीं पता है. When we play with pebbles, she thinks they are real food. जब हम पेबल्स के साथ खेलते हैं, पेबल्स बताया था ना आपको, स्मॉल स्टोन्स को कहते हैं पेबल्स, कि जो पेबल्स हैं स्मॉल स्टोन्स हैं उनको वो फूड समझती है, मतलब खाने की चीज़ समझती है. शी इवन ट्राइज टू पुट देम इन माउथ, और उसको मुंह में डालने की भी वो कोशिश करती है. When I open a book before her, she ask her, and sorry, when I open a book before her and ask her to learn her ABC, she tears the pages with her hands and roars with joy at nothing. जब मैं उसको कहता हूँ कि तुम अपनी बुक में से ABCD लर्न करो, she tears the pages, वो tears मतलब फाड़ती है पेजेस को, with hands अपने हाथों से, and roars with joy at nothing, and जोर से दहाड़ लगाती है हंसते हुए बिना किसी बात के. दिस इज योर बेबीज वे ऑफ डूइंग हर लेसन्स. और क्या ये है तुम्हारे बेबी का अपनी काम करने का, अपना लेसन्स मतलब अपना जो वर्क है उसको करने का तरीका क्या ये है. मतलब ये जो बॉय है ये इस गर्ल से, अपनी सिस्टर से बिल्कुल फेडअप हुआ है और अपनी मदर को कह रहा है ये सभी बातें कि देखो तुम्हारा जो बेबी है वो बहुत ही सिली है. फाइन. नाउ द नेक्स्ट पेज. सी बेटा यहाँ पर देखिए. When I shake my head at her in anger, जब मैं उसकी तरफ सिर हिलाता हूँ, मना करता हूँ, मतलब उसको किसी चीज़ के लिए गुस्से से, और मैं उसको डांटता हूँ, scold her, और calls her naughty, और जब मैं उसको कहता हूँ कि तुम बहुत ही शरारती हो, she laughs and thinks it great fun. वो मेरी बात पर हंसती है और उसको लगता है कि ये बहुत ही फनी चीज़ है. Everybody knows that father is away. हर किसी को मालूम है कि फादर जो हैं, मतलब उन दोनों बच्चों के जो फादर हैं वो दूर रहते हैं. But sometimes I call out father playfully, but sometimes मैं कभी कभार प्लेफुली मतलब खेलने के मूड से
फादर को आवाज लगा देता हूँ। She looks quickly about her in excitement and thinks that father is near. और वो एकदम से इधर उधर देखती है और उसको लगता है कि फादर जो है वो आसपास ही हैं। Sometimes I hold a class with a donkey. कभी कभार मैं डोंकी के साथ होता हूँ। That our washerman brings to carry away the dirty clothes. जिस डोंकी को हमारा वॉशरमैन लेकर आता है डर्टी क्लोथ्स लेकर जाने के लिए। I warn her that I am the schoolmaster and that she better not make any noise. और मैं उसको आगाह करता हूँ। वॉर्न करना मतलब उसको डराना हूँ कि मैं जो हूँ मैं स्कूल मास्टर हूँ और तुम जो है अच्छा रहेगा कि तुम बिल्कुल चुपचाप रहो। ओनली देन शी कीप्स क्वाइट। और जब मैं उसको डांटता हूँ डराता हूँ तभी वो चुप रहती है। आई इंसिस्ट दैट शी शुड कॉल मी दादा। और मैं उसको कहता हूँ कि उसको मुझे दादा बोलना चाहिए क्योंकि वो उससे बड़ा है। योर बेबी वॉन्ट्स टू कैच द मून। तुम्हारा जो बेबी है तुम्हारी जो बेबी गर्ल है उसको मून को पकड़ना है। शी इज़ रियली फनी। और वो बहुत ही फनी है। मदर योर बेबी इज़ सिली। शी इज़ सो वेरी चाइल्डिश। और जो मदर तुम्हारा जो बेबी है वो बहुत ही सिली है और वो बहुत ही बच्चे जैसा है। सो बेटा ये जो न्यू वर्ड्स हैं ये हम अभी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट मैरीगोल्ड वर्क नाउ। चैप्टर इज माय सिली सिस्टर। लेट्स डिस्कस द न्यू वर्ड्स। इट इज फ्रॉम द सेम यूनिट, यूनिट 8। न्यू वर्ड्स, चाइल्डिश लाइक अ चाइल्ड। जो इंसान चाइल्डिश होता है बच्चे के जैसा होता है या बच्चे को ही चाइल्डिश कहा जाता है जिसकी हरकतें बच्चों जैसी होती हैं। पैबल, पैबल मतलब छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं उनको पैबल बोला जाता है। डोंकी, डोंकी तो आपको पता ही है डोमेस्टिक एनिमल होता है। देन डर्टी, डर्टी कोई चीज बहुत ही गंदी होती है उसको बोलते हैं डस्टी। और सॉइल मतलब खराब हुई चीज। एंगर, इरिटेशन मतलब किसी को गुस्सा आता है तो उसको बोलते हैं एंगर। दूसरे से इरिटेशन होती है मतलब गुस्सा चढ़ता है दूसरे पर। एक्साइटमेंट, अ फीलिंग ऑफ ग्रेट ज़ील मतलब जब हमें कोई अच्छी बात होती है हमें बड़ा ही अच्छा लगता है तो उसको बोलते हैं एक्साइटमेंट। देन 7th वन, प्लेफुल, प्लेफुल फन लविंग। जब बच्चे जो हैं बहुत ही प्ले के मूड में होते हैं तो उनको बोलते हैं प्लेफुल। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, बेटा देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ आंसर लिखा है, क्वेश्चन नहीं लिखा है, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो है वो मैं रीड आउट कर रही हूँ। What does the baby do with the pebbles? Pebbles के साथ बेबी ने क्या किया था? हमने चैप्टर में पढ़ा है ना कि जो बेबी था वो बहुत ही, बेबी कौन था? बेबी जो थी एक गर्ल है ना। तो बेबी जो था वो बहुत ही ज्यादा नॉटी था तो उसने पेबल्स के साथ क्या किया? The baby thinks that the pebbles are the real food and tries to put them in mouth। उसको लगा कि जो पत्थर हैं छोटे छोटे वो रियल फूड है मतलब खाने की चीज है और वो उसको मुंह में डालने लगी। What does the baby do with the book? बुक के साथ बेबी ने क्या किया था ये देखिए। The next question is this one. The baby the baby tears the pages with her hand and roars with joy at nothing। तो बेबी ने पेजेस को फाड़ा अपने हाथों से
और जोर से जैसे दहाड़ लगाते हैं ना, इस तरह से दहाड़ लगाई, कैसे खेलते हुए, और किसी भी बात पर मतलब रोड्स में जॉय एट नथिंग, मतलब बात तो कोई भी नहीं थी, उसने उसको सिर्फ पेजेस फाड़ना अच्छा लग रहा था। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में हमने व्हाट इज द बेबी, व्हेन डज द बेबी लाफ, कब हंसता है, जब बेबी थी वो कब हंस रही थी। द बेबी लाफ्स व्हेन हर ब्रदर कॉल्स हर नॉटी एंड स्कोल्ड हर। बेबी जो है वो कब हंसती है, जब उसका जो ब्रदर है वो उसको नॉटी बोलता है कि तुम बहुत शैतान हो, और उसको डांटता है। स्कोल्ड हर मतलब डांटना। Why does the washerman brings donkey? जो वॉशरमैन था वो डोंकी क्यों लेकर आया था। The washerman brings donkey to carry away the dirty clothes. गंदे कपड़ों को लेकर जाने के लिए वॉशरमैन जो है डोंकी लेकर आया था। फाइन बेटा, तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स एंड न्यू वर्ड्स। बुक वर्क आपने जो करना है वो है पेज नंबर 84, 85 एंड 86। ओके, सो वो हम पीडीएफ के थ्रू आपके साथ शेयर करेंगे। ये वर्क आपने पेंसिल से नीटली अपनी बुक्स में, अपनी नोटबुक्स में करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।